नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एनएनसी न्यूज में। मैं हूं दिव्या भारती और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज नाइट। खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों के नागरिकों के लिए भी प्रेरणादायक है। इससे देश के नागरिकों के साथ ही साथ विदेशों में रह रहे भारतीयों के उत्साह और आत्मविश्वास को भी बल मिलेगा। साथ ही नड्डा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने पूरे देश के सामने 21वीं सदी के भारत का एजेंडा तय कर दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान मेडिसन स्क्वायर में वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो मेडिसन स्क्वायर में वक्तव्य दिया है, यह ऐतिहासिक वक्तव्य रहा है और शायद ही नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा व्यूड, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सुना जाने वाला ऐसा उनका वक्तव्य आज हम सबको सुनने को मिला है और 2022 के लिए भी एक दिशा दी है। तो आने वाले समय में देश का एक एजेंडा उन्होंने सेट किया है और दुनिया में संदेश दिया है कि भारत 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। एआईएडीएमके के समर्थकों ने अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता की सजा और अरेस्ट के खिलाफ चेन्नई में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तीसरे दिन तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने व्रत रखकर मंच पर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पार्टी के समर्थकों को जयललिता के प्रति खासा विश्वास है कि वे जल्द ही जेल से बाहर आएंगी और पार्टी में वापस अपना पद ग्रहण करेंगी। समर्थकों का कहना है कि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं बदल देता तब तक के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि जयललिता को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 18 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ बेंगलोर विशेष अदालत ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने की भी मांग कही है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा सिटी सेंटर स्टेशन में करीब 1,60,000 रुपए का बैग गायब होने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला मेट्रो स्टेशन का है, जहां सुरक्षा जांच के दौरान मध्य प्रदेश निवासी आर.के. तिवारी का बैग गायब हो गया है। हंगामा मचने के बाद आनंद फानन में मौके पर मौजूद सीआईएसएफ ने सीसीटीवी की जांच कर आरोपी की पहचान की है, जिसके बाद वायरलेस के जरिए मेट्रो ट्रेन को रुकवा कर आरोपी से वहां बैग बरामद किया गया। आरोपी की पहचान टैगोर गार्डन निवासी जसपाल के रूप में हुई है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जहां एक तरफ महिलाओं के साथ सुरक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं समाज में महिलाएं अपने घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गांव का है, जहां पीड़िता के साथ घटी दुष्कर्म की घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। आरोपी और उसके कुछ साथियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब पीड़िता सामान खरीदकर घर से बाहर निकली थी। पीड़िता का अपहरण करने के बाद उसके साथ पूरी रात गैंगरेप किया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के निशानदेही पर तत्काल कुछ आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है। मामला हमारे गांव की एक लड़की है, चौहान की लड़की है। उसको रात में एक हमारे गांव का ही उसके बगल का एक पंकज बारी करके लड़का, उसको जबरदस्ती उठवा करके पीड़िता के साथ तो बता रही है कि मेरे साथ काफी तीन मरतबे 5 लोग मिलकर के मेरे साथ बलात्कार किए हैं। उसके संबंध में महिला के द्वारा तहरीर दी गई, उस पर मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, विवेचना जारी है। अभियुक्तों की पकड़ के लिए प्रयास जारी है। हम सौदा आने जा रहे थे, उन लोगों सौदा से आ रहे थे, मुझे मुंह बंद करके गाड़ी पे बैठाए, तुरंत सिरगत हुआ बराठ लेके आए लोगों, दरवाजा बंद करके हमारे साथ बहुत बुरा घटना किए लोगों। पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन कस्मों को भूलकर रिश्तों को कलंकित कर जाते हैं।
ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस कोतवाली का है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को 40,000 रुपए में बेच दिया। युवती का नाम मरियम बताया जा रहा है, जिसके पति ने हाथरस के पीएस कोतवाली क्षेत्र के जलेसा रोड पर ग्राहक के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस को इस बात की सूचना मिलते ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला के सिलसिले में हम इधर आए वो लड़की को बरामद करने के लिए। हमारा उधर से वो लड़की को उठा के इधर किसी को बेच डाला, यही केस है। तो सुने हैं 40,000 में, सही क्या है हमको मालूम नहीं। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के एक गोडाउन में अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तो वहीं इस आग से जलकर एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। राजघाट पुलिस स्टेशन के पास एक एंटरप्राइज नामक फैक्ट्री के गोदाम में मौजूद प्लास्टिक के सैकड़ों पैकेट, गत्ते व पैमाने पर माचिस के पैकेट में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज फैलने की वजह से आसपास के घरों से तुरंत सामान बाहर निकालकर खाली कर दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। लगभग 6 ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। तो वहीं पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में सौरभ नाम के एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है। कानपुर के थाना बिठूर क्षेत्र से टिकरा इलाके में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां ट्रक से अनियंत्रित हो जाने से साइकिल से जा रहे 10 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना में हुई मासूम की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया और देर रात तक जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वाहन को सीज कर दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 10 ग्रामीणों की मौके पर मौत हो गई और लगभग 16 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसे नजदीक खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 3 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गौरतलब है कि यह घटना उस समय की घटी जब खंडवा जिले के ग्रामीण गरबा प्रतियोगिता आयोजित कर घर से लौट रहे थे। तभी पिकअप वाहन का टायर फट गया और अनियंत्रित हो गई। उसी समय सामने से आ रही ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद यह पूरी घटना साढ़े 3 के बीच में इंदौर खंडवा हाईवे पर मोयाखेड़ी गांव के पास में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंतर्गत 10 लोग स्पॉट पर मृत हो गए और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें 4 की हालत सीरियस गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक दिल थाना कांकर रोड के पास 2 लुटेरों ने एक गाड़ी चालक को गोली मारकर कार लूटने की कोशिश की। हत्या करने में नाकाम लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान दोनों लुटेरों ने सुपारी लेने की बात कबूलते हुए बताया कि वे जमीनी मामले में कार चालक की हत्या करने की फिराक में थे। अपर पुलिस अध्यक्ष सवानंद यादव ने बताया कि गिरफ्तार लुटेरे जाने माने चोर है, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी का मुकदमा चल रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन दोनों लुटेरों के पास से 2 पिस्टल, 32 बोर के अलावा कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 27 को प्रातः 4:30 बजे के आसपास थाना एकदिल क्षेत्र के काकरपुर के पास एक व्यक्ति की गोली मारी गई थी, जो उनके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर थाना एकदिल में धारा 394 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। प्रभारी निरीक्षक एकदिल व अन्य जो हमारे पुलिसकर्मी जो योग्य हो सकते थे, उनकी पूरी टीम को लगाया गया। ये जो 2 अभियुक्त मौके से हिमांशु कात्याल और
प्रदीप कटारे, ये जो दोनों गिरफ्तार किए गए हैं, वो अन्य जीआरपी के थानों में कुल मिला के 7 मुकदमे पंजीकृत हैं, चोरी और एनडीपीएस के, तथा इटावा जीआरपी से गैंगस्टर एक्ट के तहत भी ये निरुद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने लूट की घटना के 14 घंटे बाद ही 4 लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का दावा है कि बदमाश अगले दिन उसी स्थान पर लूट की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक तमंचा, एक लोहे की रॉड, लूट के 2200 रुपए, 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि 22 सितंबर को हाईवे पर लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद से पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी थी। सिविल लाइन थाना अध्यक्ष के मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार लुटेरों ने कबूल किया है कि वे 27 सितंबर की रात में करीब 9 बजे सवारी बनकर हाईवे पर घटना को अंजाम दिया था। ये कल परसों 27/28 की रात्रि में एक डीसीएम गाड़ी को लेके ड्राइवर और उनके साथ एक और व्यक्ति बैठे थे, जा रहे थे। फिरोजाबाद में ये 4 लड़के सवारी के रूप में बैठे। जोशी नामक व्यक्ति से और एक और व्यक्ति से 2 मोबाइल और 8200 रुपया कट्टा दिखा करके लूट लिए। इन चारों लड़कों को मौके से गिरफ्तार किया और इनसे जब प्रारंभिक पूछताछ हुई, निश्चित रूप से इस त्वरित कार्रवाई से जनमानस में भी पुलिस के प्रति एक अच्छा संदेश जाएगा और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, इनको भी जो जनपद में लूट की घटनाएं या स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, उनको रोकने में एक सफलता हासिल होगी। इस पूरी टीम को, जिन्होंने ये अदम्य साहस का परिचय देते हुए उत्कृष्ट कार्य किया है, लूट के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है 14 घंटे के अंदर, इनको 5000 रुपये इनाम देने की, नगद पुरस्कार देने की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।